नमस्कार किसान भाइयों, मैं मुकुल सिंह ट्रैक्टर बर्ड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम अब आए हैं ACIC राइज एसोसिएट की स्टॉल पे। हम यहाँ जानेंगे ड्रोन्स के बारे में। तो सर से सबसे पहले सर अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। नमस्कार सबको, मेरा नाम करणजीत चौधरी है एंड मैं ACIC राइज एसोसिएशन की तरफ से हूँ जो एम नीति आयोग से सपोर्टेड है एंड आई एम यंग प्रोफेशनल डायरेक्टली फ्रॉम एम नीति आयोग। सो हमारे पास 3 वर्टिकल्स हैं जो हम स्टार्टअप्स को सपोर्ट करते हैं। हमारा जो एसोसिएशन है जो स्टार्टअप्स को सपोर्ट करती है, हमारे पास 3 वर्टिकल हैं: ड्रोन टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी एंड 3D मैन्युफैक्चरिंग। इन तीनों के बजाय हम और चीज़ें, जैसे अगर कोई इनोवेटर है जो एग्री टेक पे काम कर रहा है, एजुकेशन पे काम कर रहा है या किसी भी चीज़ पे काम कर रहा है, जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है या प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है, हम उनको सपोर्ट करते हैं। तो हमारे पास इस वक्त ये एग्रीकल्चर ड्रोन है जो एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। इसमें हमारे पास 13 लीटर का टैंक है, 2 सीरीज़ में बैटरीज़ हैं, 16,000 mAh की बैटरीज़ हैं। 6 सीरीज़ में लग के 32,000 mAh की बैटरी हो जाती है। और इस ड्रोन की ख़ास बात ये है कि जैसे हमें पता है कि जो फार्मर है उनके पास बहुत बड़े बड़े खेत हैं, तो ये ड्रोन टेक्नोलॉजी इसीलिए यूज़ करी जाती है कि उनका टाइम और उनकी हेल्थ ज़्यादा से अच्छी रहे। क्योंकि जैसे अगर जो फार्मर है वो क्या करता है कि अब जो उसका टैंक है केमिकल का, उसको पता नहीं है कि कितना हार्मफुल केमिकल है, वो खुद मैनुअली स्प्रे करता है उस चीज़ को। तो जो स्प्रेइंग है, जो पेस्टिसाइड्स हैं, वो इतने हार्मफुल होते हैं कि वो उनके नॉस्ट्रल्स के थ्रू उनके लंग कैंसर, ब्लड कैंसर या कुछ और प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज़ उनको देते हैं, या आई इरिटेशन करेंगे, स्किन प्रॉब्लम करेंगे। उसमें क्या होता है कि जब वो टैंक 10 से 20 लीटर लेके जाते हैं तो वो बहुत भारी होता है, उतना कैरी नहीं कर पाते, तो थक जाते हैं। तो ये ड्रोन उसी चीज़ में बेनिफिट करता है कि आपका टाइम सेव करता है, आपकी हेल्थ को अच्छा रखता है। और बाकी ये फुली ऑटोनॉमस और मैनुअल है। ऑटोनॉमस में आपको इसको कमांड देनी है एक एप्लीकेशन के थ्रू कि मेरा इतना खेत है, मेरे को इस तरीके से इसको फ्लाई करना है। आपने उस खेत में बाउंड्री प्रोवाइड कर देनी है। GPS इसमें लगे हुए हैं 2। इन 2 GPS से आप इसकी करंट लोकेशन जो है वो आप देख सकते हो अपनी एप्लीकेशन में कि आपका ड्रोन इस वक्त कहाँ पे है। इससे आप रियल टाइम डाटा ले सकते हो कि मेरा ड्रोन कितनी स्पीड में उड़ा है, कितना इसने डिस्टेंस कवर करा है, कितनी इसने स्प्रे कर दी है और कहाँ पे स्प्रे की कितनी ज़रूरत है, कहाँ पे कितनी ज़रूरत नहीं है। तो ये अकॉर्डिंगली जो इसके स्प्रेइंग यूनिट्स हैं वो उतना ही स्प्रे करेंगे जितना किसी क्रॉप को रिक्वायर्ड है। तो इसकी जो बैटरी लाइफ इसकी विदाउट पेलोड है 25 से 30 मिनट। और अगर मैं इसमें पेलोड इंक्रीज़ कर देता हूँ, इसका जो टैंक है वो 13 लीटर का है, तो नियर अबाउट इसका वेट हो जाता है 24 किलो का। तो 24 किलो के साथ अगर मैं इसको फ्लाई करता हूँ तो इसका मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको ये बैकअप देता है 15 से 20 मिनट का। मैं इसका बैकअप भी इंक्रीज़ कर सकता हूँ। 16,000 mAh की बैटरी हटा के मैं इसमें 22,000 mAh की बैटरी लगा दूंगा, 2 लगा दूंगा तो 44,000 mAh की बैटरीज़ हो जाएंगी। तो जितना मैं इसमें बैटरीज इंक्रीज़ करूँगा तो इसका टाइम पीरियड जो है इसका फ्लाई करने का वो 25 से 30 मिनट या 35 मिनट तक का आपको ये बैकअप दे देगा। तो सर ये इसमें तो 13 लीटर की है, इससे बड़ी कैपेसिटी में भी आता है 13 लीटर इसका जो इसकी मेन कैपेसिटी है। आप इसका 13 लीटर का टैंक हटा के इसमें आप 24 लीटर का टैंक लगा सकते हो, 30 लीटर का टैंक लगा सकते हो, अपना कस्टमाइज कर सकते हो अपने टैंक को। तो सर जैसे आपने बताया ये 24 लीटर का लगा लेंगे तो इससे कोई फ़ायदा भी होगा? जैसे जितनी क्वांटिटी में डालना होता है उसी हिसाब से स्प्रे करेगा? हाँ, 24, हाँ, जितनी जैसे आपको पता है कि तो हम एकड़ पर एकड़ 150 से 200 लीटर पानी का यूज़ करते हैं। हाँ जी, कुछ तो वेस्टेज हो जाती है उससे। हाँ जी, तो ये प्रॉपरली करेगा? जो इसकी स्प्रेइंग है ना, जो आप इसकी स्प्रेइंग को आप कस्टमाइज़ कर सकते हो कि मेरे को इसमें जो स्प्रे करवानी है अपने पेस्टिसाइड्स की, वो मुझे किस स्पीड में करवानी है और कितनी मात्रा पे करवानी है। तो जो आपका वेस्टेज है पेस्टिसाइड स्प्रे है वो बिल्कुल कम हो जाता है। तो सर इन नोजल को किस हिसाब से सेट करेंगे? नोजल्स देखो, इसके 2-3 पैरामीटर्स आते हैं। एक तो आपको एप्लीकेशन पे आता है जो इसकी ओपनिंग्स हैं, वो आप उस ओपनिंग्स के आप इसकी ऑन ऑफ कर सकते हो। कितना मुझे इसको फ्रीली करना है, कितना मेरे को इसको बंद करना है, तो वो उसके अकॉर्डिंग आपको एप्लीकेशन एंड मैनुअल भी कर सकते हो। ये जो ग्रीन कलर की कैप है ये रिमूवेबल हो जाती है, तो इसको रिमूव करके आप दूसरी कैप लगा सकते हो। कितना एरिया कवर करता है ये 8-10 मिनट में 1 किला कवर कर देता है। 1 किला भी हो, 1 एकड़ हो गया जैसे। हाँ। और जैसे एक बार उड़ता है उस टाइम पे कितना एरिया, जैसे एक साइड में जाएगा उस टाइम पे कितना एरिया कवर करता है? सर डिपेंड करता है कि आप इसको अपनी कितनी स्पीड से उड़ा रहे हो। जितनी में अकॉर्डिंग टू स्पीड कवर करता है ये। उसका बैटरी लाइफ भी अकॉर्डिंग टू स्पीड ही है। अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा स्पीड से उड़ाऊंगा तो ये 15 मिनट तक ही उड़ेगा। अगर मैं इसको एक एवरेज स्पीड से उड़ा रहा हूँ, एवरेज हाइट पे उड़ा रहा हूँ और वेदर कंडीशंस भी अच्छे हैं, तो ये आपको अच्छे से अच्छा बैकअप दे देगा 15 से 20 मिनट का।
तो मैक्सिमम इसमें 30 लीटर तक की 30 कैपेसिटी लीटर, आती है। हाँ जी। इससे ज़्यादा नहीं नहीं, आती। आप जब कस्टमाइज़ करोगे तो आप इसको अपना 40 लीटर का टैंक भी लगा सकते हो। 40 लीटर टैंक के बाद क्या होता है कि जो आपका इसका इलेक्ट्रॉनिक्स है वो भी आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि जब 40 लीटर आपने उठाना है पेलोड इसके साथ, तो आपको बैटरी इम्प्रूव चाहिए, क्योंकि वोल्टेज ज़्यादा मांगता है इलेक्ट्रॉनिक्स। तो सर कितनी इसमें बैटरी चाहिएगी फिर? बैटरी आप 25,000 mAh की एक बैटरी, मतलब 50,000 mAh की आपको बैटरी रिक्वायरमेंट चाहिए। तो क्या कॉस्ट होगी उसकी फिर? देखो 16,000 mAh की जो बैटरी की कॉस्ट है अभी वो 18,000 की है, और जैसे आप बैटरी का वोल्टेज इंक्रीज़ करते हो, mAh इंक्रीज़ करते हो, तो अकॉर्डिंगली प्राइसेस भी इंक्रीज़ होते हैं। तो सर जैसे कि हमारे इंडियन फार्मर एनर्जेटिकेटेड हैं बहुत सारे, हाँ जी। तो वो इन्हें कैसे चलाना सीखेंगे? अगर जैसे हमारे मैक्सिमम फार्मर्स हैं, जो इंडियन फार्मर्स हैं, उनको इस ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में पता नहीं है, तो हाँ हमारे जी। पास एक जैसे हमने आपको बताया, वी आर एक गवर्नमेंट सपोर्टेड ऑर्गेनाइजेशन, तो हम उन फार्मर्स को पहले एडुकेट करते हैं, अवेयर करते हैं अबाउट दिस टेक्नोलॉजी, कि ये टेक्नोलॉजी है ड्रोन टेक्नोलॉजी जो फार्मर्स यूज़ कर सकते हैं। हम उनको गाइड करते हैं कि कैसा स्पेयर पार्ट है, कैसे इसको यूज़ करना है, कैसे फ्लाई करना है, कैसे वो अपने फार्म में इसका बेनिफिट ले सकते हैं, और गवर्नमेंट उनको क्या क्या सब्सिडीज़ दे रही हैं उसमें भी हम उनकी हेल्प करते हैं, इसको उनको बेनिफिट्स लेने के। जैसे 70 से 80% गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, तो जैसे अगर ये ड्रोन 7 लाख का आता है तो आपको ये 3 लाख तक का पड़ेगा विद सब्सिडी। जैसे किसी को खरीदना भी है ये, खरीदना इसके लिए हाँ, अगर क्या प्रोसेस? अगर किसी फार्मर को ये ड्रोन खरीदना हाँ है जी। तो हमारे पास वेंडर्स हाँ हैं, जी। हमारे पास डायरेक्टली कॉन्टैक्ट्स हैं, आप उनके थ्रू खरीद सकते हो डायरेक्टली, हम आपको उनके साथ कनेक्ट करा देंगे, वो आपको विद सब्सिडी के साथ आपको ड्रोन प्रोवाइड कर देंगे। या अगर आप चाहते हो कि एक गवर्नमेंट रेपुटेटिव ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आप इसको बाय करें, तो आप हमारे थ्रू ऑर्डर प्लेस करवा सकते हो। तो सर इसके लिए कोई लाइसेंस वगैरह भी लेना पड़ेगा या? हाँ जी, आपको अगर आपको पता हो DGCA का एक नॉर्म्स है कि जो भी 250 ग्राम्स के ऊपर ड्रोन्स होते हैं वो इलीगल हैं फ्लाई करना विदाउट पायलट लाइसेंस। तो आपको आपके पास सर्टिफाइड पायलट होना चाहिए जो बंदा इस ड्रोन को उड़ा रहा है, और ये DGCA के अंदर अप्रूव्ड होना चाहिए ड्रोन उड़ाने के लिए। अगर आपका ये ड्रोन वहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं है तो देन दिस ड्रोन इज़ इलीगल टू फ्लाई। आपको ये उड़ाने से पहले आपको रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा DGCA में। तो खरीदते टाइम सबसे पहले ये इसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन होगी, लाइसेंस वगैरह लाइसेंस, हाँ जी, लाइसेंस आपको अप्लाई करना पड़ेगा। जो फ्लाइंग स्कूल्स होते हैं, जो DGCA से अप्रूव्ड स्कूल्स हैं, जो ड्रोन डेस्टिनेशन एंड डिफरेंट कंपनीज आपको लाइसेंस प्रोवाइड कर रही है। इवन दो ACAC राइस एसोसिएशन ने भी अभी उसके लिए अप्लाई करा है फ्लाइंग स्कूल के लिए, तो शॉर्टली हमें भी वो अप्रूवल मिल जाएगा। सो वी आर ऑल्सो एलिजिबल टू गिव सर्टिफिकेशंस ऑफ पायलट सर्टिफिकेशंस। तो सर जिसने खरीदा वही इसका यूज़ कर सकता है, जैसे पड़ोसी को दे दिया, ऐसे फार्मर्स करते हैं ना? हाँ, और किसी पड़ोसी का अगर आपने खेत में पड़ोसी को तो- दे दिया अपने, हाँ जी। वो आपका रिस्क है कि आपने किसी को दे दिया, क्योंकि ये इतनी हैवी मशीनरी है। इससे क्या होता है कि अगर उसको ढंग से उड़ाना नहीं आता, उसको इसकी फंक्शनिंग नहीं पता है कि अगर मैं इसका एक्सिस चेंज कर दूंगा तो जो मेरे को रिमोट से इसको अब कमांड देनी है, तो आप ड्रोन के ऊपर कौन सी कमांड, क्या इफेक्ट हो रहा है, अगर उसको वो नहीं पता तो इसके किसी के साथ टकराने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, किसी को लगने के ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। तो ये सारे ड्रॉबैक्स हैं। तो जैसे कि सर हमने ये स्टार्टिंग की स्प्रे की, बीच में पानी ख़त्म हो गया, हाँ तो जी। जो स्प्रे उसमें मिलाई हुई है, उसके बाद क्या वहीं जाके अपने आप ही चला जाता है? क्या पहले system जैसे है हमने इसके लिए? सिस्टम इसका क्या है, अगर हम इसको ऑटोनॉमस फ्लाई करवाते हैं तो ऑटोनॉमस में क्या होता है कि ऑटोनॉमस में ना ये आपका पहले आप इसको खेत देते हो कि आपका 1 एकड़ का खेत है मान लो, ठीक है, तो ये उसके अकॉर्डिंग देखता है कि मेरा 13 लीटर का टैंक है, ठीक है, जैसे मेरा 13 लीटर का टैंक है, फिर उस 13 लीटर टैंक के बाद क्या करता है ये कि आपका देखता है कि मेरे को स्पीड दी है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ठीक है, और मेरी हाइट इतनी है, ठीक है, विंड स्पीड इतनी है, तो ये अपना डिस्टेंस खुद एडजस्ट करता है कि मैं 5 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ रहा हूँ तो मैं 10 किलोमीटर चल जाऊँगा, फ्लाई कर लूँगा, या 5 किलोमीटर फ्लाई कर लूँगा। अगर मैं इसको 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से देता हूँ तो ये 8 से 7 किलोमीटर ही कवर करेगा। अकॉर्डिंगली एप्लीकेशन ये डिसाइड करती है इसका सारा कुछ, कि मेरे को अगर ये भी बताता है कि 13 लीटर का टैंक आपका कितना डिस्टेंस कवर कर देगा, और वो भी डिपेंड करता है कि आपने नोज़ल की स्पीड कितनी रखी हुई है। तो सर जैसे ये उड़ाते हैं तो इसमें अपने आप ही ऑटोमेटिक सिस्टम है, अपने आप ही हाँ, स्टार्ट करने के बाद वापस आ जाएगा? हाँ जी, इसकी एक एप्लीकेशन आती है जिसका नाम एग्री असिस्टेंट है, जो डायरेक्टली सैटेलाइट के साथ लिंक करती है। 2 GPS इसीलिए लगे हुए हैं कि क्या होता है कि कभी हमको पता है कि हमारे खेतों में हाई टेंशन वायर्स होती हैं, तो मेरा सिग्नल और उस सिग्नल में कोई इंटरफेरेंस ना हो,
हाँ जी। तो क्या होता है ना कि अगर मैंने इसमें एक GPS लगाया हुआ है, अगर वो इस GPS के सिग्नल को डिस्टर्ब करता है तो मेरा ड्रोन खोने के और उसके टूटने के, गुम होने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। अगर कभी क्या आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, आपके इसके रिलायबल नहीं हो सकते। तो हमने 2 GPS इसलिए लगाए हैं कि अगर कभी एक GPS फेल होता है तो सेकंड कैन स्टेबल ऑल द वर्किंग ऑफ ड्रोन। ओके सर। तो अगर कोई किसान भाई आपसे इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहता है तो आपके कोई कॉन्टैक्ट नंबर हो तो आप प्रोवाइड करवा दीजिए। जी, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप हमें ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हो www.acicrice.org पे, और आप हमें लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर सोशल मीडिया पे सर्च कर सकते हो। आपको सिर्फ ACIC राइस एसोसिएशन लिखना है, वहाँ पे हमारा सारा वेब पेजेस, हमारे जो हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं स्टार्टअप्स के लिए, फार्मर को अवेयर करने के लिए जो हम कैंपेन यूज़ करते हैं, अवेयरनेस सेशंस यूज़ करते हैं, जो हम वर्कशॉप्स अटेंड करवाते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स करवाते हैं, तो फार्मर्स उन चीज़ों का अपना उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं हमसे। हाँ, न्यू टेक्नोलॉजी का फ़ायदा न्यू टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठा सकते हैं। सरकार भी इसी कदम में कितनी % सब्सिडी देती है इसमें? 70 से 80% दे रही है। अच्छा। 50 से मतलब वेरी करती है, डिपेंड फार्मर टू फार्मर। तो एक जैसे खरीदे 30 लीटर की कैपेसिटी का कितना प्राइस तक मिलेगा फार्मर को? अगर 30 लीटर का फार्मर ख़रीद रहा है तो ये आपको 15 से 17 लाख तक का पड़ता है, विदाउट सब्सिडी बता रहा हूँ। और ये बैटरीज वगैरह उसमें include है बैटरी, या? एक सेट ऑफ बैटरीज आपको इसमें इंक्लूड आता है, सेकंड सेट ऑफ बैटरीज आपको लेना पड़ता है। तो 1 साल की वारंटी होती है। बैटरी का प्राइस कितना पड़ता है? देखो सर, फर्स्ट तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी इसी के साथ, ठीक है। सेकंड जो होती है आपको, वो आपकी कितने mAh की बैटरी ले रहे हो उससे अकॉर्डिंगली उसका प्राइस है। ठीक है सर, तो हमने इस वीडियो में जाना ड्रोन की सारी विशेषताओं के बारे में। ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।